प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। पहले पीरियड में मैंने आपको लेखक के अनुभव के बारे में पढ़ा चुका हूँ। देखो, दुकानदार ने लेखक को इतना बड़ा धोखा दिया था कि चारों के चारों क्या है, सेब सड़े हुए निकले। इसलिए लेखक कहते एक सेब अगर सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, यानी मैं उसको क्षमा कर देता था, सोचता था। लेखक सोचते थे कि शायद उनकी दृष्टि, उनकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में लेखक का भी सहयोग था, यानी वो कहते मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। देखो क्या है, दुकानदार के हाथ में रुमाल रख देना और उनको ही सेब चुन चुन कर रखने को कहना, ये क्या है, लेखक की गलती है। यानी लेखक धोखा देने की प्रेरणा दे रहे थे। उसने भाप लिया। भाप लेना यानी क्या, पहचान लेना। उसने पहचान लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, यानी क्या, ध्यान देने वाले व्यक्ति नहीं है। लेखक महाशय इतने चीजों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर नहीं ध्यान देने वाले व्यक्ति नहीं है, और न ही इतने चौकस है। चौकस का अर्थ है कि अलर्ट है, यानी क्या, सचेत है, सावधान है कि घर से लौटाने आए। देखो, इतने भी वे अलर्ट नहीं है, इतने चौकस प्रवृत्ति के नहीं है कि अगर सड़े हुए सेब घर में अगर उन्होंने देखे तो वे लौटाने के लिए वापिस दुकान आए। इतने भी अलर्ट नहीं है। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आपको मालूम है, फूस लेना या बेईमानी करना, ये सब कब आदमी बेईमानी करता है, फूस लेता है, कि जब उसे फूस लेने की या बेईमानी करने का अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से। देखो, हम दूसरों को बेईमानी करने का अवसर देते हैं। कैसे देते हैं? इसमें अपना ढीलापन रहता है, यानी लापरवाही रहती है, या सहज उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्तियों के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, बेईमानी में सहयोग देते हैं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता है। आपको मालूम है कि जो पढ़े लिखे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी, और कर्मचारी रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनके ऊपर भी कोई अब विश्वास नहीं करता। कौन से भी थाने में जाइए, स्टेशन में जाइए, या कचहरी यानी ऑफिस जाइए, या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, ये देखो ऐसे स्थान है, थाना है, कचहरी यानी ऑफिस है, और म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए
आपकी ऐसी बुरी दशा होगी, दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। यानी आपको बहुत से बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बेईमान लोग भरे हुए रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। यहाँ लेखक बता रहे, जब वो छोटे थे प्राचीन काल में कैसा था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। देखो पहले व्यापारी लोग कैसे थे, विश्वासु थे, उनकी एक प्रतिष्ठा थी। साख यानी क्या, प्रतिष्ठा, रिपुटेशन, उनका एक रिपुटेशन था पहले व्यापारियों का। यो तौल में चाहे, यानी तौलने में, वजन में, चाहे छटाक यानी क्या 25 ग्राम, आधा छटाक यानी क्या, इससे आधा हम कस ले या ले कौन सी भी वस्तु हम छोटी सी वजनदार वस्तु ले, छटाक में ले यानी 25 ग्राम ले, 25 ग्राम ले, यानी इससे भी आधा ले। लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते। देखो 5 रुपए की जगह पर भूल से, गलती से 10 रुपए के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे वापस बचे हुए पैसे लौटाते थे। आपके रुपये सुरक्षित थे। अब जब चाहे वहां जाकर वापस ले सकते थे। लेखक एक उदाहरण बता रहे, उनके जीवन में घटित घटना के बारे में बताते रहे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली। लेखक बता रहे, एक बार लेखक ने मुहर्रम के फेयर में, मेले में एक दुकानदार से सिर्फ 1 पैसे की रेवड़ियां, रेवड़ियां यानी क्या, तिल और गुड़ से बनी मिठाई, स्वीट रेवड़ियां ली थी। और पैसे की जगह यानी 1 पैसे की जगह लेखक दुकानदार को 98 देते, 98 दे आया था। 98 यानी क्या, 50 पैसा। 1 पैसे के जगह पर लेखक 50 पैसा दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई, घर आने के बाद लेखक को मालूम हुआ कि मैंने 1 पैसे की जगह पर 50 पैसे दे आया हूं। मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा। लेखक को आशा नहीं थी, शायद वह बचे हुए पैसे लौटा देगा। लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चित्त यानी क्या, खुशी से 98 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। देखो इतने प्रतिष्ठित व्यापारी लोग थे प्राचीन काल में, उन्होंने 98 लौटा दी और लेखक से क्षमा मांगी। और यहाँ काश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। देखो पहले कैसे थे, आज कैसे लोग हैं, कैसे बेईमान लोग हैं। हाँ, क्या है, काश्मीरी सेब के नाम से, यानी सेब में काश्मीरी का नाम प्रसिद्ध है। वो कश्मीरी सेब का नाम से क्या करते हैं, यहाँ के व्यापारी लोग सड़े हुए सेब बेचते हैं। मुझे आशा है पाठक यानी रीडर्स बाजार में जाकर
मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे। यानी मुझसे मेरे तरह वे आंखें न बंद कर व्यापार नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय हम सचेत या सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। समझ में आया बच्चों? अभी कठिन शब्दार्थ देखिए, कठिन शब्दार्थ की ओर ध्यान देना है। मेवा फरोश यानी ताजे फल बेचने वाला, फ्रूट सेलर। मेवा फरोश यानी ताजे फल बेचने वाला। नीम कौड़ी, नीम का फल यानी कड़वा फल, नीम कौड़ी। लौंडा यानी पंजाबी भाषा में बालक को लौंडा कहते हैं। कायदा यानी नियम। साख लेन देन करना यानी प्रतिष्ठा। छटाक यानी 25 ग्राम्स। प्राचीन काल में 25 ग्राम के ऊपर व्यापार नहीं करते थे, बल्कि छटाक, आधा छटाक, इस तरह क्या नापतोल करते थे। चौकस यानी अलर्ट, सचेत। शेर यानी 1 किलो के बराबर। शेर यानी 1 किलो के बराबर। टेक्स्ट बुक में यानी पाठ में क्या है? आधा शेर यानी आधा किलो। रेवड़ी यानी क्या? तिल और गुड़ की मिठाई, तिल और गुड़ से बनाई मिठाई। भाप रहना यानी समझ जाना। गलना यानी सड़ा हुआ, बेकार। बेदाग यानी साफ। पाठक यानी रीडर्स, पढ़ने वाले। अठन्नी यानी 50 पैसा। ढीलापन, लापरवाही। सुराख, छेद यानी होल। लिफाफा यानी एनवलप, कागज से बना हुआ एनवलप। 4 आना यानी 25 पैसा। चौक यानी सर्कल, जहाँ 4 रास्ते एक जगह पर मिलते हैं। वास्तविक यानी असली। समझ में आया बच्चों? प्रश्नोत्तर के बारे में हम अगले यूट्यूब चैनल पर हम आपको माहिती भेजते।